भ्रष्टाचार, करप्शन करप्शन की जड़ें जिस देश में जितनी भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे की ओर घुसी होंगी, वो देश कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता, वो देश कभी खुशहाल नहीं रह सकता। यदि करप्शन की जड़ें, जब मैं बात करप्शन की कर रहा हूँ तो यहाँ पे करप्शन के ऊपर एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, जिस रिपोर्ट का नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत की जो रैंक है वो करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उससे पहले मैं आपसे करप्शन के ऊपर की बात करूं, हालांकि मैं करप्शन को लेकर के घंटों बोल सकता हूं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे लेक्चर भी पड़ा होगा इसी को लेकर के, आप डालिएगा। तो करप्शन अगर देखा जाए तो मैं इसकी बात करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये टॉपिक आपका इंक्लूड होगा जाकर के जीएस पेपर 2 में, जो गुड गवर्नेंस का टॉपिक होता है। यानी कि जो जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस है, गवर्नेंस के अंदर जो गुड गवर्नेंस है उससे जाकर ये कनेक्ट होता है। इसको जो है आप पॉलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो है गुड गवर्नेंस से कनेक्ट होगा। और साथ ही ये एथिक्स से भी कवर हो जाता है, क्योंकि अगर आज हम प्रोफेशनल अपने वर्क में देखेंगे तो प्रोफेशनल एथिक्स, और अगर जो है इसमें हम देखें इंडस्ट्रियल एथिक्स, और चाहे जहाँ पे आप देख लीजिए एनवायरमेंटल एथिक्स, तो सब में जाकर के ये इंक्लूड होता है। कैसे इंक्लूड होता है मैं आपको इसमें बताऊंगा। फिलहाल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। हालांकि भारत सरकार, जैसा कि आपको पता ही है, वो जो है इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है। उनका मानना है कि ये सब फर्जी बातें हैं। मैं कहता हूँ आप भारत सरकार की मत मानिए, आप मेरी मत मानिए, आप जिसकी भी मत मानिए। मैं कहता हूँ आप स्वयं की मानिए। आप जो है किसी भी ऑफिस में जाइए, या आज तक आप किसी भी ऑफिस में गए हो, सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में, तो वहाँ पे अगर आपसे घूस ली गई हो, आपसे पैसे की मांग की गई हो, तो आप वहीं से जो है अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश में क्या चल रहा है, क्या करप्शन वाकई में है या करप्शन नहीं है। तो जहाँ तक मैं अपना अगर पर्सनली बताऊँ तो मैंने तो आज तक यही देखा है कि शायद ही अगर जो है 10%, 15% या 20% केस को छोड़ दिया जाए, तो 80%, 85% घूस मांगी गई है, धड़ल्ले से मांगी गई है। आज भी धड़ल्ले चल रही है। मुझे भी पता है कि कहाँ मांगी जाती है, कहाँ पे नहीं मांगी जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। और इस प्रकार से सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं, जो 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 आधिकारिक मामले हैं ना, जैसे मान लीजिए जो पुलिस वाले हैं या मान लीजिए कोई अदर है, उनमें भी घूस मांगी जाती है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता है, तो मुझे कैसे पता है वो मैं आपको बात बताऊंगा। लेकिन ये सोचिए अधिकारियों तक में बात व्याप्त है। मतलब अधिकारी घूस कैसे लेते हैं, अपने जो सबऑर्डिनेट अधिकारी होते हैं या सबऑर्डिनेट जो छोटे लोग होते हैं अधिकारी के लेवल पे, वो उनसे पैसे लेते हैं, उनसे पैसे चार्ज करते हैं। वो एक तरीका बना के रखा है, मतलब एक सिस्टम बना के रखा है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये पूरा रवैया जो है, मतलब इतना तरीके से सिस्टम में जो है जड़ें घुसी हुई है भ्रष्टाचार की, कि कोई शायद इससे अछूता नहीं है। हम बड़े नेता जो है जितना भी डींगे मार लें मंच पे जाकर के, भ्रष्टाचार मुक्त, ये मुक्त, वो मुक्त, कहीं घंटा कुछ नहीं मुक्त है। हम तुम्हें बता रहे हैं। आप कभी जो है जाइएगा सरकारी दफ्तर में, आपसे पैसा मांगा जाएगा और तुम कुछ ना कर पाओगे। सिर्फ पैसा मांगना ही भ्रष्टाचार नहीं है। अगर कोई अधिकारी अगर अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करता है, वो भी एक भ्रष्टाचार है, वो भी एक जो है मक्कारी और कामचोरी की कैटेगरी में आता है। ये भी जो है उसकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है। भ्रष्टाचार का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो काफ़ी व्यापक है। हम में से बहुत से लोग सिर्फ पैसे को ही लेकर के मानते हैं। अगर देखा जाए तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग आई है वो 96 आई है, यानी कि 96 आई है। पिछले साल अगर देखा जाए, अगर हम देखें तो वो अगर 93 थी, 93 थी 2023 में, अब 96 हो चुकी है। यानी कि सोचिए कितने खतरे की बात है। यानी कि 96 रैंक पे भारत रैंक करता है करप्शन में मामले में। मतलब कितनी बुरी दशा हमारी है। और ये टोटल 180 देशों की लिस्ट में जो है हमारा 96 नंबर पे नाम आता है इंडिया का। और ये जो है बहुत ही चिंता का सबब है। अगर देखा जाए तो करप्शन अगर हमारे देश में इस प्रकार से व्यापक रहा, अगर सबसे अच्छे देशों की बात किया जाए तो उसमें फिनलैंड, सिंगापुर और जो है डेनमार्क नंबर 1 पे, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर, और इस प्रकार से नेशन आते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का रैंक 135 है, लेकिन हम उस भिखमंगे से अपनी तुलना नहीं करते हैं, और तुम भी ना करो, वही बेहतर है। और श्रीलंका 121 पे है, और बांग्लादेश 149 पे है। और चाइना, जिससे हम अक्सर अपनी तुलना करते रहते हैं कि ये अच्छा वो अच्छा, चाइना तक की रैंक जो है 76 है, यानी कि 76 है, और हम लोगों की रैंक 96 है। कितने शर्म की बात है, शर्म करो। और दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो करप्शन से जो है क्या क्या हो जाता है। सबसे पहली चीज़, करप्शन से जो है डेमोक्रेसी को खतरा रहता है, लोकतंत्र को हमेशा खतरा रहता है, क्योंकि ये भ्रष्ट कहीं जो है देश को जो है, मतलब देश की जो जनता है उसके पास जो अधिकार पहुंचने चाहिए, जो उसके ऊपर चार्टर इंप्लीमेंट होना चाहिए, जो उसके राइट्स हैं, उनको दिलाने में नाकाम रहता है। जिस प्रकार से डेमोक्रेसी अल्टीमेटली फेल कर जाती है, जनता में एक आक्रोश आ जाता है,
और ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, यानी कि इंसान के जो राइट्स हैं, यानी कि जो मानव अधिकार है उनका वायलेशन होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, आपको पुलिस वाला है, कोई भी जो है आपको पीट रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। क्यों कर रहा है? वो करप्शन का ही शिकार है, वो किसी को पैसे खिला करके जो है आपको कर रहा है। साथ ही में अगर देखा जाए तो करप्शन बढ़ने से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी प्रभावित होता है। अब आप कहोगे सर भ्रष्टाचार से पर्यावरण का क्या संबंध है? तो पर्यावरण ऐसे प्रभावित होता है कि प्रोफेशनल एथिक्स में अगर आप देखोगे या इंडस्ट्रियल अगर आप एरिया में देखोगे, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो ढंग से जो है अत्यधिक अंधाधुंध जो है अपना इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, यानी कि जो है कचरा कूड़ा जो भी होता है, पॉल्यूशन प्रदूषण इतना तेज़ से करते हैं और इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो इस बात से बेफिक्र हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर कार्रवाई होगी तो हमें सज़ा नहीं होगी, और अगर हमें सज़ा हो गई तो सज़ा बहुत कम होगी, जिससे उनको अल्टीमेटली कोई फ़ायदा पड़ता नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि हम पावर के दम पर, हम अपनी जो है दौलत के दम पर जो है हम ये फैसले को, डिसीजन को किसी भी प्रकार से पलटवा लेंगे और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके डोनाल्ड ट्रंप। तो इस प्रकार से जो है आपको समझ आया कि करप्शन के मामले में भारत की जो चिंता की बात है वो कितनी ही ज़्यादा गहरी है, और हम सबको निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि ना ही पैसे दें ना ही पैसे लें। लेकिन इस प्रकार का जो है मेंटालिटी समाज में सेट हो चुका है, जब तक जो है बाबूजी को कुछ 2-4 पैसा दोगे नहीं तब तक जो है आपका काम होगा नहीं। तो ये पूरे समाज को सुधरने की ज़रूरत है, समाज को जो है जागरूक बनने की ज़रूरत है। जब समाज एक होकर के आवाज़ अपनी उठाएगा और जब हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, तब जाके ही समाज ऊपर उठ पाएगा। जब तक हम अपने ही लेवल का देखते रहेंगे तब तक इसी प्रकार से सिर्फ आपका ही नहीं पूरे समाज का शोषण किया जाएगा, और एक दिन ये देश जो है इसी प्रकार से जो है गड्ढे में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल पाए। हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।